जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे बच्चों, चलिए हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। सबसे पहले हम सब बेसिक कुछ बातों पर ध्यान दें कि भाई प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। जब कोई सामान हम कम में खरीद कर ज्यादा में सेल कर देते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जब हम जो है किसी सामान को अधिक दाम में खरीद करके कम दाम पर बेचते हैं तो भाई हमें क्या होता है, लॉस होता है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस घटना के पीछे जो कारण है, कारण ही उसका वास्तविक मान होता है और वास्तविक मान को सदैव क्या किया जाता है, नीचे दर्शाया जाता है। तो मेरे बच्चों, चलिए हम लोग जो है बिना विलंब किए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। और यहाँ पर ध्यान देते हैं, किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीद कर 2200 रुपए में बेच दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीद मूल्य है वह कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 2000 रुपया है। कितना है, 2000 रुपए। अब भाई जब आपने 2000 रुपए में खरीदा तो आपने सामान को कितने में सेल किया, तो एसपी जो है वह कितना है, 2200 रुपया है। कितना है, 2200 रुपया है। क्लियर है। अब भाई 2000 रुपए में खरीद कर आप सामान को क्या कर रहे हैं, 2200 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी प्रॉफिट होगा। जब हम कम में खरीद रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं, कितने का फायदा हुआ, तो आप देख रहे हैं कितने का फायदा हुआ, तो आपको 200 रुपए का फायदा हुआ। 200 रुपए का जो फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो किसके कारण हुआ, तो आप कहेंगे 2000 के कारण हुआ। तो कारण आप कहाँ लिखते हैं, सदैव नीचे लिखते हैं। और मेरे बच्चों, अगर इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। भाई दो जीरो से, अब भाई जीरो से जीरो, 2 दहा में 20, इसका मतलब है कितने प्रतिशत, 10% का आपको क्या हुआ, लाभ हो गया। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत हानि होगी। मेरे बच्चों, यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है वह कितना है, वह आपका दिया है 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए। ठीक, और 600 रुपए में खरीदा आपने सामान को और आपने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, तो आपको दिया गया है 450 रुपए। आप सोचिए, जब आपने सामान को 600 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 450 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कहेंगे सर जी हमने 600 में खरीदा और 450 रुपए में बेचा है। कॉमन सी बात है कि हमें 150 रुपए का क्या हुआ है, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। तो भाई कितने का नुकसान हुआ है, तो आप देख रहे हैं 150 रुपए का। 150 रुपए का जो ये लॉस हुआ वो किसके कारण, तो आप कहेंगे 600 के कारण हुआ। तो कारण मेरे बच्चों आप कहां लिखते हैं, रियल वैल्यू को नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। अब भाई 0 से 0, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4, अब 4 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। कितने परसेंट का लॉस हो गया, 25% का। इसका मींस है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए मेरे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है कि किसी वस्तु को 650 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चों, कितने में सामान को आपने बेचा, तो आप कहेंगे सर जी 650 रुपए में। ठीक है, आपने किसी सामान को 650 रुपए में बेच दिया। जब आपने 650 रुपए में बेचा तो आपके साथ कौन सी घटना हुई, तो आप कहेंगे सर जी हमें 30% का लाभ हुआ। इसका मीन्स है आपने कितने में बेचा होगा कोई सामान, 100% के प्रोडक्ट को आपने 130% में बेचा होगा, तभी जाकर के आपको क्या हुआ, 30% का लाभ हुआ। अगर मैं किसी वस्तु का केवल 30% निकालता हूं तो केवल आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा ना। लेकिन अगर हम 130% निकालते हैं तो 100% के लिए हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, और ये जो है 30% जो है क्या है, लाभ है। तो 130% क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और आप लोगों को मैंने बता रखा है, सजाति का संबंध सजाति से, विजाति का संबंध विजाति से। मैच या हो या जीवन हो, क्रियाएं तभी होती हैं जब इकाइयां समान होती है। जब तक इकाई समान नहीं होगी मेरे बच्चों, तब तक क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो सेलिंग प्राइस की तुलना किससे होगी,
सेलिंग प्राइस से होगी। अब भाई आपने सामान को बेचा कितने में था 650 में, और भैया आपने बेचा कितने में 130% में, तो विक्रय की तुलना किससे होगी विक्रय से होगी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 130% बराबर 650 रुपया, ठीक है। देन 1% बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 650 बटे में 130, भाई 0 से 0 13 बचे 65। 1% में कितने रुपए होते हैं 5 रुपए। तो देन 100% में क्या होगा, तो आपका 100% बराबर होगा 5 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया। इसका मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस है वह कितना है, वो आपका 500 रुपए है। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मे भी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।